हाय, नेपाल जला दिया, जल रहा है और पता नहीं कब तक जलता रहेगा। सेम कॉन्स्पिरेसी, सेम पैटर्न। I have seen it, or you guys have also seen it in many countries, even in our own Kashmir, influencing the youth. कड़ियाँ जोड़ दो, हनी ट्रैप, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, नेपो किड्स। अल्टीमेटली अगर इसको एलैबोरेट करूँ मैं इस सिचुएशन को, तो किसको फ़ायदा है इससे? देश तो ख़राब हो रहा है। जो यूथ जला रहा है अपने देश को, उसको कुछ नहीं मिलेगा। उसका देश पीछे चला गया कई साल। बाहर के कंट्रीज़ में पता नहीं कौन वेलकम करेगा यूथ को, या उनके लिए कहाँ दरवाजे खुले होंगे बाहर के कंट्रीज़ में। बट अल्टीमेट फ़ायदा किसका है? इस एजिटेशन से एक नई पॉलिटिक्स बनेगी, एक फ़ायदा है। राजतंत्र आए या सिंगल दैट इन्फ्लुएंसर गेट दैट पावर ऑफ बीइंग CM। एक बेवकूफ़ जो हनी ट्रैप के उसमें दूसरे कंट्री का इन्फ्लुएंशियल ले रहा है, वेस्टर्न वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस है। तो अल्टीमेट फ़ायदा किसका है, दैट नीड टू अंडरस्टैंड। क्योंकि इस स्केल पे कोई भी एजिटेशन होगा, कोई भी मैस्केयर होगा। 20 बच्चे मर गए यार, 20 बच्चे। पॉलिटिशियंस को जो एडमिनिस्ट्रेशन में है अभी, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, उनको सड़क पे दौड़ा के पीट रहे हैं। एक लेडी, एक मिनिस्टर की वाइफ जला दी दिन दहाड़े। कोई ब्रूटली काम है ये। आज अक्रॉस वर्ल्ड ह्यूमन इंटरेस्ट, इंडिविजुअल इंटरेस्ट इनफैक्ट, और पैसा इतना ज़्यादा ऊपर चल चुका है कि इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। आप प्रोवोक करो जनता को, भोली भाली जनता और भोले भाले बच्चे जो अपनी टीनेज में हैं, जिन्हें अभी आइडिया ही नहीं है कि उनको अपना फ्यूचर कैसे क्राफ्ट करना है, उनके लिए एक प्रोपेगेंडा बना दिया कि सोशल मीडिया बैन कर दिया, आज़ादी छिन गई। पहले भी नहीं था। पहले सोशल मीडिया तो 2000 बाद के ही बूम किया है। उससे पहले कितने एजिटेशन हो रहे थे ओनली बिकॉज ऑफ कि हमारा वो कर दिया। इमरजेंसी थी इंडिया में एक बार। दैट वाज द रियल बाइकआउट, और दैट वाज द रियल हैंड कटिंग ऑफ व्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़। सरप्राइज्ड है आज के बच्चे जिनका दिमाग 10x है, वो एक अपनी माइंड को इतना क्राफ्ट नहीं कर सकते वो ढंग से सोचें कि इस काम से, मेरे इस एक्टिविटीज़ से, मेरे मैस्केयर से, मेरे अपनी जगहों को फूंकने से, जलाने से किसका ज़्यादा नुकसान हो रहा है और किसका फ़ायदा हो रहा है। जिन लोगों को अपनी रोटियां सेकनी है वो सेक रहेंगे, और सेक भी रहे हैं। वो हनी ट्रैप वाले अंकल गए, उड़ गए हेलीकॉप्टर प्लेन व्लेन में, उड़ गए वो, बाकी छोड़ दिया उनको सबको। अरे बी विद माओइस्ट सोच, बी विद ऑटोक्रेटिक सोच, बी विद लोकतांत्रिक सोच, बट अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव इज टू कि मेरा देश चलते रहना चाहिए यार। मेरे देश को तरक्की करनी है, मेरे यूथ को तरक्की करनी है, हम सबको तरक्की करनी है। मेरे देश में बिजनेस आए, फॉरेन बिजनेस आए, मेरे देश में एजुकेशन का लेवल अप हो, मेरे देश में नए इन्वेंशंस हों। मेरी आने वाली जनरेशन को मैं क्या पास करूं, क्या लेगेसी पास करूं। ये लेगेसी नहीं है जो पास करनी चाहिए किसी भी देश को अपने लिए। तुम्हारी भूख कितनी बड़ी है और किस चीज़ की भूख है? मेरी समझ से कोई एक मेजर रीज़न नहीं है, सभी रीज़न्स हैं। यूथ को भड़काया गया और कुछ चीज़ें दिखाई गई जो सही भी थी, फैक्टफुल भी हैं, और जिसकी वजह से यूथ भटक रहा है। बट आई अपील के ना हो ये, और बीइंग अ गुड नेबर, सब सेफ रहें यार। ये जल्द से जल्द ख़त्म हो, और जल्द से जल्द, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज़्म बिजनेस है। माउंट एवरेस्ट, कैलाश। फाइनली मेरे को मेजर आर्या की बात अच्छी लगी। ये हमारा पड़ोसी है, सीता माता यहाँ से हैं, तो बीइंग ऑन ह्यूमन ग्राउंड्स वी शुड स्टैंड टॉल विद नेपाल। आई नो व्हाट आवर गवर्नमेंट्स टेक ऑन इट, बट ये जल्द से जल्द ख़त्म होना चाहिए। स्टे सेफ नेपाल, no more mass care, no more burn. Thank you.